हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक ऑन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फंक्शन ऑफ नर्स। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नर्स प्लस हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ए नर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फंक्शन ऑफ नर्स। इसमें सबसे पहला जो फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप सब, क्या होता है नर्सिंग के काम। ठीक है, एक नर्स क्या क्या काम करती है या उसको क्या क्या काम करने होते हैं उसके नर्सिंग के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो आपका काम रहेगा वो रहेगा टू ओबे द ऑर्डर गिवन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर जो भी आपको आदेश देता है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड द बेसिक केयर टू पेशेंट, ये आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। थर्ड आपका फंक्शन क्या रहेगा, टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टू द पेशेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। आपने दवाइयाँ देनी है पेशेंट को, ठीक है, किस तरीके से देनी है, जो भी डॉक्टर आपको लिख के देगा, प्रिस्क्राइब करेगा जो डॉक्टर, वही दवाइयाँ आपने देनी है। अदर अपनी तरफ से कोई दवाई नहीं आपने देनी है। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट। आपने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है। आपने पेशेंट को ये बताना है कि आप कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, और फैमिली को भी बताना है साथ में रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कैसे डिजीज से बचा जा सकता है, कैसे हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, बताएंगे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने हेल्थ एजुकेशन के अंदर बतानी होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो नर्स का रहेगा, टू अटेंड द इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव द नॉलेज। ठीक है, नर्स को क्या करना पड़ेगा, अटेंड करने पड़ेंगे इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब क्या है, इन सर्विस जब आप जॉब कर रहे हो उस दौरान होने वाले एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके। एक तो आप अभी 4 साल पढ़ के जाओगे, हॉस्पिटल में नौकरी करोगे, तो आप नौकरी करते हुए आपको साथ में हॉस्पिटल वाले क्या प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे स्पेशल किसी प्रोसीजर के लिए, ताकि आपकी नॉलेज क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, आप अप टू डेट रहें और आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना काम करें। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा टू मेंटेन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट। ठीक है, आपने पेशेंट के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कैसा बिहेवियर करना है, कैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए पेशेंट के टुवर्ड, वो सारी चीज़ें आपके केस में आती हैं, आपके फंक्शन में आती हैं। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा टू ऑब्जर्व द पेशेंट इलनेस। पेशेंट की बीमारी को आपने क्या करना है, करीबी तौर से आपने ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन, आपने कॉम्प्लिकेशन से बचाना है पेशेंट को। ठीक है, किसी तरह की और कॉम्प्लिकेशन या किसी और डिजीज़ में आपने पेशेंट को बचा के रखना है। नेक्स्ट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च वर्क रिलेटेड टू हेल्थ। तो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा कि एज ए नर्स आप पार्टिसिपेट करोगे रिसर्च वर्क के अंदर। रिसर्च आपको पता है किसी नई चीज़ की खोज करना, उस वर्क में हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च वर्क हो रहा है तो आपका पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़रूरी बनता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन हर ओन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट फंक्शन क्या रहेगा आपका, खुद का ही, अपनी खुद की फिजिकल हेल्थ को भी आपने मेंटेन बनाए रखना है और अपनी मेंटल हेल्थ को भी आपने बनाए रखना है। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा टू सुपरवाइज द वार्ड एंड हर जूनियर स्टाफ। आपने अपने वार्ड को सुपरवाइज करना है और अपने जूनियर स्टाफ को भी क्या करना है, सुपरविजन देना है। यानी आपकी देखरेख में वो काम करेंगे और आपकी देखरेख में आपका वार्ड रहेगा। वार्ड के अंदर रहने वाले सारे इक्विपमेंट, मेडिसिन, हर तरीके की चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट फंक्शन आपका रहेगा टू सुपरवाइज और गाइड द पेशेंट इन रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटी रिलेटेड टू डेली लिविंग। ठीक है, आपने पेशेंट को सुपरवाइज करना है या फिर गाइड करना है, समझाना है कैसे पेशेंट को, जिनको रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज़ की जरूरत है। रिहेबिलिटेटिव उस पेशेंट का किया जाता है जिसका मतलब, देखिए रिहेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, री का मतलब अगेन, हैबिलिटेट जो दोबारा जीने के लिए तैयार हो। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो काफ़ी लंबे टाइम से हॉस्पिटल में थे, अब उनको दोबारा सोसाइटी के अंदर जाना है, तो डेली लिविंग आपकी कैसे करेंगे, वो अब कैसे कमाई करेंगे या फिर कैसे अपनी सोसाइटी के अंदर जाके दोबारा अपनी फैमिली में एडजस्ट होएंगे। अगर पेशेंट आपके पास 1.5-2 साल से है, उसके बाद उसको दोबारा घर जाना पड़ रहा है, अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे अपनी डेली लाइफ को जीना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट को सुपरवाइज करेंगे। रिहेबिलिटेटिव, दोबारा से जीने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए आप उसको क्या करोगे, सुपरवाइज करोगे। नेक्स्ट फंक्शन आपका रहेगा टू टीच एंड सुपरवाइज द नर्सिंग स्टूडेंट एंड अदर ऑक्सिलरी पर्सनल। ठीक है, आपने टीच करना है, सुपरवाइज करना है नर्सिंग स्टूडेंट्स को। जैसे अभी आप, ये बात हो रही है आपकी एज ए प्रोफेशनल नर्स, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे स्टूडेंट नर्स आ सकते हैं, मतलब अपनी प्रैक्टिकल्स के लिए या उनकी ड्यूटीज़ लग सकती है, तो वहाँ पे आपने उनको टीच करना है, सुपरवाइज करना है। और साथ में आपके जो अदर ANM वर्कर हो गए, GNM वर्कर हो गए, तो उनको भी आपने क्या करना है, जैसे आशा वर्कर हो गए, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, उनको भी साथ में टीच और सुपरवाइज करना है। आपके जूनियर स्टाफ जो भी रहेंगे उनको आप क्या करोगे, टीच करोगे, सुपरवाइज करोगे। तो ये सारे आपके थे फंक्शन। ठीक है,
तो हमने आपके 13 फंक्शन है टोटल, ये हमने पढ़ लिए हैं क्या क्या होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स। देखिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब पेपर में ये काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स। तो आप ये फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसके अंदर आपको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है। सबसे फर्स्ट जैसे केयर गिवर है, रिसर्चर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोटेक्टर, एडवाइज़र, कम्युनिकेटर, टीचर, डिसीजन मेकर, मैनेजर। ये आपकी क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम डिटेल में। तो सबसे फर्स्ट जो रोल रहेगा, रोल मतलब आपका क्या काम रहेगा एक तरीके से, तो आप रोल प्ले करेंगे एज अ केयर गिवर का, ठीक है। केयर गिवर, आपने केयर किसको देनी है, आपने अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। नर्स डायरेक्टली हेल्प द पेशेंट टू रिगेन द हेल्थ, ठीक है, थ्रू द हीलिंग प्रोसेस एंड पेशेंट फैमिली टू रिस्टोर द इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को क्या करना है, केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी हेल्थ और वेलनेस दोनों के अंदर, डिजीज कंडीशन के अंदर, प्लस में अपनी फैमिली को भी इमोशनल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आपका रोल रहेगा डिसीजन मेकर का, ठीक है। आपके अंदर ये क्वालिटी या एक तरीके का आपका ये रोल बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप देखिए लिख रखा है, शी कैन मेक द डिसीजन अलोन विद द पेशेंट एंड फैमिली एंड द अदर हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। आपने क्या करना है, सारी के सारी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको इंटरप्रिटेट करके पढ़ के किसी भी एक्शन को लेने से पहले, ठीक है। इन नर्स इंटरप्रिटेट द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन बिफोर टेकिंग एक्शन। एक्शन लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आपने सारी की सारी क्या अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करना है और फिर आप क्या कर सकते हो, डिसीजन जो भी आपके पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए ठीक रहे, वो आप यहाँ पे डिसीजन लोगे। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर एंड एडवाइजर। प्रोटेक्टर का मतलब आपको क्या पता है कि क्या करें, पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करें, प्रोटेक्ट करके रखें। एडवाइजर, पेशेंट को आप सही राय दें, वो आपका रोल रहेगा। देखिए, नर्स हैज़ टू मेक अ सेफ एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट द इंजरी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने पेशेंट के लिए सेफ एनवायरनमेंट बना के रखें ताकि उसको कोई इंजरी ना हो। शी ऑल्सो प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द लीगल राइट्स, ठीक है। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम लीगल राइट्स एंड असिस्ट देम विद द नीड डिज़ायर, और उनको एडवाइस करनी है, ठीक है। आप एडवाइज़र का रोल प्ले कर सकते हो, मतलब पेशेंट की कंडीशन जो भी है उस हिसाब से आप उसको पॉसिबल ट्रीटमेंट बताएंगे और फिर आप एडवाइस कर सकते हो कि आपकी कंडीशन के लिए ये बड़ा ट्रीटमेंट क्या रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आप रोल प्ले करोगे एज अ मैनेजर का, ठीक है। इन नर्स डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज द अदर हेल्थ केयर वर्कर एंड मैनेज द रिसोर्सेज। मैनेजर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपने जूनियर स्टाफ को मतलब डिवाइड करेगा, तो आप यहाँ ऐसा ही काम करोगे, ठीक है। आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपरविजन है, वो अदर हेल्थ वर्कर को क्या बताओगे, उनके काम बताओगे और उनके वर्क को सुपरवाइज भी करोगे। यही काम होता है आपका एज ए मैनेजर। नेक्स्ट जो आपका रोल रहेगा वो है रिहेबिलिटेटर का। हमने फंक्शन में भी पढ़ा था कि रिहेबिलिटेट करवाएगी, पेशेंट हो उसके लिए उसकी हेल्प करेगी। तो रिहेबिलिटेटर का रोल क्या रहेगा, इन नर्स ब्रिंग द पेशेंट बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी। आपने क्या करना है, पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटीज़ में दोबारा लेके आना है, ठीक है, थ्रू द टीचिंग एंड हेल्पिंग टू कोप अप विद द चेंजेस एसोसिएटेड विद इलनेस। रिहेबिलिटेटर का रोल आप तभी प्ले करोगे जब आपका पेशेंट है, काफ़ी लंबे टाइम से आपके पास है या काफ़ी लंबे टाइम से वो बीमार है या किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ पैर कट गया है, तो वैसी कंडीशन में उसको काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो उसको आप दोबारा से नॉर्मल एक्टिविटी में कैसे लाओगे, आप उसको टीच करोगे, उसको हेल्प करोगे या उसको तरीके बताओगे, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी को आगे परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट जो रोल रहेगा दैट इज़ कम्युनिकेटर का। कम्युनिकेटर का रोल, कम्युनिकेशन आपको पता है क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है या फिर कम्युनिकेशन, बातचीत आप इसको कह सकते हो। तो आप कम्युनिकेटर की तरह रोल प्ले करोगे। ए नर्स इज कंटिन्यूअली इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट एंड फिजिशियन। जैसे देखिए, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो भी बातचीत होती है वो एज आपके ही होगी। आप नर्स हो, पेशेंट आप, क्योंकि आप पेशेंट के सबसे पास होते हो, सारी केयर आप ही प्रोवाइड करते हो। डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ मेडिसिन लिख के जाता है और एक टाइम 2 टाइम राउंड लेके जाएगा। आपने हर टाइम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, तो आप पेशेंट आपको अपनी तकलीफ बताएगा, आप वो तकलीफ फिजिशियन को बताओगे, फिजिशियन उस हिसाब से आगे मतलब काम को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे आज आप एज ए कम्युनिकेटर का रोल प्ले करोगे, प्लस में आप पेशेंट और फैमिली के बीच में, ठीक है, पेशेंट के बारे में फैमिली को और फैमिली के बारे में पेशेंट को, ऐसे कम्युनिकेशन आप प्ले करोगे। प्लस द पेशेंट एंड सोशल वर्कर, इनके बीच में भी क्या करोगे, आप कम्युनिकेटर का रोल प्ले करोगे। आगे आपका जो रोल रहेगा वो एज टीचर रहेगा।
एज टीचर आप कैसे काम करोगे, देखिए ए नर्स एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर टू द पेशेंट एंड फैमिली। आप पेशेंट को और पेशेंट की फैमिलीज को हेल्थ के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट जो भी मतलब मामले हैं आप बताओगे। मतलब आप ये बताओगे कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे कम्युनिटी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल में कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हैं, ठीक है। या फिर बता सकते हो आप जैसे ही बच्चों के लिए जैसे इम्यूनाइजेशन फ्री है आपका स्कूल में, जो मिड डे मील प्रोग्राम है, विटामिन ए की टैबलेट्स हैं, या जो भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कम्युनिटी में स्कूल में बच्चों के लिए, वो आप सारी की सारी पेशेंट और फैमिलीज़ को बता सकते हो। नेक्स्ट जो आपका रोल रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर का रहेगा। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या, मैनेज करके चलना चीज़ों को। तो इसके अंदर देखिए क्या आता है, ए नर्स मैनेज द पेशेंट हेल्थ केयर विद इन द हेल्थ केयर एजेंसी। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पेशेंट की हेल्थ को क्या करना है, मैनेज करके चलना है हॉस्पिटल के अंदर। शी इज़ द लीडर इन द टीम ऑफ वर्कर इन द वार्ड। मतलब वार्ड में जितने भी वर्कर काम कर रहे होंगे उनमें से आप एज अ लीडर रोल प्ले करोगे, ठीक है। शी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आप एज अ नर्स क्या कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले कर सकते हो या एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो रोल रहेगा वो है नर्स इन्वेस्टिगेट। रिसर्चर का आपका रोल रहेगा नर्स इन्वेस्टिगेट द नर्सिंग प्रॉब्लम। रिसर्चर का देखिए क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ों का मतलब दोबारा से फाइंड आउट करना। री का मतलब अगेन, सर्च का मतलब फाइंड आउट करना। तो नर्स इन्वेस्टिगेट करेगी नर्सिंग प्रॉब्लम को, ठीक है। किस लिए, ताकि वो पेशेंट की केयर को इम्प्रूव कर सके, कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। मतलब लोगों के लिए ही पेशेंट की हेल्थ को कैसे आप ठीक कर सकते हो, कौन कौन सी दिक्कतें आपको काम करते हुए आ रही हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके, किसी पेशेंट की कंडीशन को लेके, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनके बारे में पता लगाना, ये भी आपका क्या रहेगा, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप इनको ऐसे मतलब पहले लिख सकते हो, फिर आप इनको अलग अलग से एक को एक्सप्लेन करोगे। इस तरीके से आपने पेपर के अंदर ये अटैम्प्ट करके आना होता है। थैंक यू गाइज, आज यहीं हम इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स के ऊपर। आई होप आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग समझ आ रही है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।